आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नकली पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी बनकर देते हैं घटना को अंजाम। एक ही घर में 8 माह में दूसरी बार डकैती करने वाले दूसरी बार में डकैती में सफल, लेकिन पुलिस की तत्परता से 6 दिन बाद पुलिस के हाथ लगे। मामला सतवास से करीब 35 किलोमीटर दूर खंडवा जिले के पामाखेड़ी गांव का है, जहां बुधवार की सुबह पुलिस की ड्रेस में डकैत काले रंग की स्कॉर्पियो से जयंती माता मंदिर समिति के अध्यक्ष ललित वासुदेव सोलंकी के घर पर पुलिस बनकर पहुंचे। वहां उनके यहां काम करने वाले को बंधक बनाकर गोदरेज की अलमारी तोड़कर उसमें रखे 1,60,000 रुपए नकदी, लाइसेंसी बंदूक पर हाथ साफ कर गए। इस घटना के 8 महीने पहले भी ललित सोलंकी के यहां डकैती का प्रयास किया गया था। जब पूरा परिवार सो रहा था तभी ऊपर खिड़की से किसी के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन उस समय ललित सोलंकी ने अपनी बंदूक उठाई, शोर मचाया, डकैत भाग गए, जिससे भी 2 गाड़ियों से डकैत पहुंचे थे, लेकिन दरवाजा तोड़ने में नाकाम रहे। शोर मचाने पर भागने में कामयाब हो गए। उन्हें भी सीसीटीवी में गाड़ियों से आता देखा गया, परंतु अभी तक नहीं पकड़े गए। लेकिन 8 माह बाद दूसरी बार वारदात करने में सफल हो गए। लेकिन इस दूसरी बार की घटना के बाद कन्नौज एसडीओपी आदित्य तिवारी ने भी उपयोग की गई गाड़ी के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हुए कोई भी जानकारी हो तो पुलिस सतवास को देने की बात कही। खंडवा एसपी मनोज राय ने भी 6 थानों की टीम बनाई जो इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। इसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी कड़ी में पुनासा एसडीओपी खंडवा और मोदी थाने की टीम सतवास थाने पर पहुंचे थे। सतवास और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। देवास जिले के सतवास और आसपास के थानों पर पुलिस को अलर्ट किया, लेकिन इस घटना के बाद धार के बाग में हुई घटना भी नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर वहां भी लाखों रुपए की जो लूट की गई थी। खंडवा पुलिस धार पुलिस की संयुक्त टीम ने इस नकली इनकम टैक्स और पुलिस गिरोह को धर दबोचा और इसमें कामयाब हुए। इस गिरोह के 8 लोग पुलिस के हाथ लगे, 6 लोग फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ये जानकारी इंदौर आईजी ने धार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने सतवास का भी जिक्र किया। कौन है ललित सोलंकी? ललित सोलंकी स्वर्गीय वासुदेव सोलंकी के बेटे हैं। वासुदेव सोलंकी जिन्हें चांदगढ़ के राजा राव अर्जुन सिंह ने गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया था। राजा की एक गढ़ी भी जो इंदिरा सागर बांध परियोजना में डूब गई थी। शायद डकैतों को लग रहा है कि राजा का खजाना शायद ललित सोलंकी के पास हो, इसलिए 2 बार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल तो पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना में स्थानीय कौन कौन शामिल है ये भी खुलासा होना बाकी है। घटना घटी थी धार और खंडवा में। हमारे बाजू में खंडवा के एसपी मनोज राय जी बैठे हुए हैं और मयंक अवस्थी धार के एसपी बैठे हुए हैं। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक 12 बोर की बंदूक, 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया था। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में एक दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी। 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है उसमें यूज़ हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो उसमें यूज़ हुआ था, जो पामाखेड़ी, सतवास, सोनकच्छ होते हुए इन सब जगह पे इनको लोकेट किया गया था। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है, जो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली है। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है, जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो यूज़ होता है। तो उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो हैं कॉमन है और एक ही आरोपी हैं जो इसमें इस गंभीर घटना को घटित किए हुए हैं। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है, तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली
और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक मृत्युंजय होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाग से वहाँ से फरार हुए थे।